इस वीडियो के बाद ना आप खुद एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाएंगे। अभी भी हम ना अपना बेडरूम डिजाइन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारी सुई हमेशा आके अटक जाती है कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कलर्स क्या रखें, वॉल का, बेड का, फर्नीचर का, देन वार्डरोब, देन टीवी पैनल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आके ना हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमें कुछ और कंट्रास्ट में करना होता है एंड एट द एंड हमारा कुछ और ही कंट्रास्ट में हो जाता है, जिसके बाद जो बेडरूम की लुक एंड फील है ना वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन से और गलतियों से आपको बचाने के लिए मैं लेके आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको अपने बेडरूम के कलर कॉम्बिनेशन क्या सोच के डिसाइड करने हैं, कौन सी चीज पे आपका फोकस होना चाहिए एंड कहाँ पे कंट्रास्टिंग कलर होना चाहिए और कहाँ पे सटल होना चाहिए। वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। हम बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स पे आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड या उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं डिजाइनिंग की और इंटीरियर की कि कैसे आप अपना घर अच्छा बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सीधा चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की साइड। अगर आपने अपने बेडरूम की वॉल को, चारों वॉल को सेम कलर का रखना है, सबसे पहली चीज कलर हमेशा लाइट होना चाहिए या फिर सटल होना चाहिए। मतलब कि न्यूड की टोन्स होगी व्हाइट, बेज, ग्रे, ग्रे का भी लाइट ग्रे, या फिर हो गए इंग्लिश कलर लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। ऐसे कलर्स आपके रूम में होने चाहिए अगर आपको चारों वॉल को सेम रखना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे रखा है चारों वॉल को बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का। इस केस में ना जो आपका बेड होना चाहिए वो हमेशा कंट्रास्ट होगा, ताकि ध्यान आपकी प्लेन वॉल्स पे ना जाए, ध्यान जाए आपके फर्नीचर पे। तो हमने यहाँ पे भी यही चीज कही है, कंट्रास्ट के साथ प्ले करना है। एंड इवन आपका वार्डरोब और आपका टीवी पैनल भी कंट्रास्टिंग होना चाहिए। अब ग्रीन के साथ ना कंट्रास्ट में क्या चाहता है, या तो ग्रे या फिर व्हाइट। अब व्हाइट अगेन एक सटल कलर है। आई डोंट वांट कि सटल के साथ सटल ही मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ प्रेफर किया है लाइट ग्रे कलर। थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखेगा तो आपकी वॉल्स के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, सारा ध्यान जाएगा फर्नीचर पे। एंड जब हम कंट्रास्ट के साथ प्ले करते हैं ना तो हमारा रूम ना मिनिमलिस्टिक थीम में के अंदर आता है एंड जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको वुडन बेड यूज नहीं करना, यू वांट कि थोड़ा सा मॉडर्न बेड हो, तो इस केस में ना आप मोनोक्रोमेटिक थीम लेके आ सकते हो। मतलब कि अगर वार्डरोब्स लाइट ग्रे कलर की हैं तो ग्रे का एक और शेड, थोड़ा डार्कर शेड अपने बेड पे डाल सकते हो, तो वो भी इस थीम के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आपने प्लेन कलर्स वॉल पे यूज किए तो आपका फर्नीचर, फिक्स फर्नीचर एंड लूज फर्नीचर दोनों ही कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज आपको ना बहुत ज्यादा बोल्ड कलर यूज करने का मन है, मतलब कि डार्क ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, रस्टिक ऑरेंज हो गया, तो उस केस में हमेशा आपकी एक वॉल पे ही डार्क कलर होगा। सपोज मैंने अपना डार्क कलर लिया है अपने बेड बैक वॉल पे। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखी है, मैंने पूरी वॉल को डार्क नहीं किया, उसको प्ले कर लिया लाइट के साथ। इससे क्या हुआ, पेंट के अंदर पैटर्न क्रिएट हो गया एंड जो बहुत बोल्ड कलर मेरी आंखों में ना चुभे, तो वो वाला झंझट भी यहाँ खत्म हो गया। हमने वॉल पे ब्लू कलर यूज किया है, उसको मिक्स कर दिया व्हाइट के साथ। अगेन मेरी सिर्फ एक ही वॉल ब्लू रहेगी, बाकी तीनों वॉल मेरी व्हाइट रहेंगी एंड जो मेरा फर्नीचर आएगा अगेन वो कॉन्ट्रास्ट में आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक वॉल ना बहुत ज्यादा बोल्ड है तो हम मोनोक्रोमेटिक थीम यूज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, सिर्फ बेड को कंट्रास्ट में रखा अपनी वॉल से, लेकिन जो बाकी सारा फर्नीचर था, मेरी वार्डरोब हो गई, मेरी टीवी पैनल्स हो गए, उनको मैंने सटल कर दिया। अब टीवी पैनल पर मैंने यहाँ पे छोटा सा पैच यूज किया है ब्लू का। इट्स अप टू यू, अगर आप अपनी वॉल से अपने टीवी पैनल को मैच करना चाहते हो तो आप मैच कर सकते हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर आप नहीं चाहते को नॉर्मल व्हाइट भी रख सकते थे तो वो भी बेटर लुक आता। अब मैं आपको ना डिफरेंस समझाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया
हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ना सब कुछ बहुत ज्यादा सटल था, मतलब कि सारी वॉल सेम थी, तो वहां पे ना रूम को आई कैची बनाने के लिए हमने कॉन्ट्रास्ट लेकर आए हैं। अब सेकंड केस में क्या है, एक जो वॉल है वो ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो हमें यहाँ क्या करना है, इस रूम को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा से सटल चीजें ऐड करनी है। तो आपने आज क्या सीखा है कि अगर आपकी वॉल सटल्स है तो फर्नीचर कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, एंड अगर एक वॉल आपकी बहुत बोल्ड है, बहुत डार्क हो रही है, तो आपको बाकी फर्नीचर को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि जो रूम है वो आई कैची बने। ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद ना आप खुद एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाएंगे और खुद से अपना रूम डिजाइन कर पाएंगे। और सच में अगर एंड में आपको ऐसी वाली फीलिंग आए ना, तो एक कमेंट करके ना मुझे जरूर खुश कर देना। चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की ओर। तो अगर आपने अपने बैक वॉल पे ना कोई डिजाइन एलिमेंट डाला है, मतलब कि लोअर्स हो गए, मोल्डिंग्स हो गई, या फिर वॉल ट्रिम्स हो गई, या फिर पीओपी में ग्रूव्स हो गए, जो बहुत ज्यादा हेवी एलिमेंट नहीं है लेकिन स्टिल आपकी वॉल को एक स्टेटमेंट देते हैं कि आपने कुछ कराया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने ना यहाँ पे यूज की है मोल्डिंग, लेकिन वॉल का कलर सटल है, वॉल का कलर भी सटल है, एंड जो मटेरियल यूज किया है वो भी सटल है। मोल्डिंग्स हो गए, पीओपी ग्रूव्स हो गए, ये देखने में बहुत ज्यादा सटल और बहुत काम लगते हैं, ये बहुत हेवी डिजाइनिंग में नहीं आते। तो जो आपका वॉल है वो बहुत ज्यादा सटल है, तो इस केस में ना हमेशा आपका जो बेड है वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रास्ट में कैसे, सपोज अगर आपकी वॉल व्हाइट है तो आपका बेड ब्लू, ग्रीन, रस्ट ऑरेंज हो सकता है। अगर वॉल लाइट ग्रे है तो ट्राई करो कि ऑलिव ब्लू या फिर एलमेंट ग्रीन कलर आप रख सकते हो। तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट आपको क्रिएट करना है अपने बेड के साथ में। लेकिन जो वार्डरोब्स होंगी वो हमेशा सटल रहेंगी, ताकि आपका ध्यान कहाँ जाए, आई कैच कहाँ पर हो, आपकी बेड बैक वॉल पर हो। और इस केस में ना आप अपना जो टीवी पैनल है उसको अपनी बैक वॉल से मैच कर सकते हो, मतलब कि वहां मोल्डिंग जरूर डाल सकते हो, लेकिन कलर किससे मैच होगा, हमेशा वार्डरोब से आपका कलर मैच होगा, ताकि सब कुछ एक साथ कंबाइन होने के बाद भी ना आपका ध्यान हमेशा सिर्फ अपनी बेड बैक वॉल पे ही जाए। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी केस में लूअर्स का। अब इस वॉल पे ना हमने लूअर्स यूज किए हैं, लेकिन साइड लूअर्स हैं, पूरी वॉल लूअर्स से हैवी नहीं हुई। लूअर्स यूज किए लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज करें, तो जो वॉल है वो बहुत सटल है, हाफ प्लेन है एंड हाफ पे लूअर्स है। अगेन मेरा बेड क्या होगा, हाईलाइट होगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट में होगा, एंड वुड के साथ ग्रे, बेज बहुत ज्यादा अच्छे निकलते हैं। तो अगर आपकी वॉल पे कोई वुड का काम है ना, उसके आगे ग्रे या बेज बेड डाल दो, आंख बंद करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। एंड अगेन आपकी जो वार्डरोब है वो व्हाइट होगी, बिल्कुल सटल आपको रखनी है। डिजाइनिंग डाल सकते हो लेकिन कलर को व्हाइट रखना। एंड जो टीवी पैनल होगा वो कहाँ से मैच होगा, आपकी बैक वॉल से मैच होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, बैक वॉल से टीवी पैनल को मैच कर दिया, लूअर्स डाल दी ताकि एक सिमेट्री आ जाए, लेकिन जो कलर्स है ड्रॉर्स का वो मेरी वार्डरोब से मैच। सेट क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे लेते हैं आपका एक टेस्ट। कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, बताओ कि कलर थीम सही है या नहीं सही है, एंड अगर सही है तो इसके अकॉर्डिंग टीवी का कलर क्या होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो। सिचुएशन, अगर आपकी जो बेड बैक वॉल है वो बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब कि आपने बहुत सारे मटेरियल्स आपस में मिक्स करके यूज किए हुए हैं, एंड जो वॉल है वो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वॉल है, मतलब कि पूरे रूम में सिर्फ वो वॉल ही आपको दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा यहाँ पे हमने लूअर्स, ग्लास, प्लेन लैमिनेट बहुत कुछ यूज किया हुआ है। तो इस केस में ना आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ आपकी बेड बैक वॉल पे ही जाना चाहिए, मतलब कि वो इतनी हाईलाइट हो कि बाकी सारी चीजें सटल हो। तो हमने यहाँ पे भी वही किया है, बेड को भी सटल रखा है, एंड इवन जो मेरा टीवी कैबिनेट है उसको भी हमने बहुत ज्यादा
सटल रखा है, सिर्फ इतना कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो उठाए हैं हमने अपने बैक वॉल से, कि वहां पे मैंने लूअर्स डाले तो मैं यहाँ पे भी लूअर्स डाल सकती हूँ, लेकिन बाकी चीजें हमने कोई भी हाईलाइट नहीं की है, बिल्कुल सटल रखा है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल ना, ऐसे बेडरूम में अगर आपका कोई सोफा सेटिंग आया हुआ है तो आप सोफे पे एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर डाल सकते हो, लेकिन बेड पे कभी भी कॉन्ट्रास्ट कलर नहीं डालना, उसको हमेशा सटल रखना है ताकि वो बेड का बैक वॉल है वो हाईलाइट हो पाए। एंड इस केस में यहाँ मेरे पास कबर्ड नहीं आई हुई, लेकिन अगर आपके इस रूम में कबर्ड भी आई हुई है ना, तो आपको उसको भी सटल रखना है, उसको अपने टीवी कैबिनेट से मैच कर देना, हाईलाइट सिर्फ आपकी बेड की बैक वॉल ही हो। एक और केस देख लेते हैं ऐसे का। अब यहाँ पे भी ना दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मोल्डिंग्स और लूअर्स, पूरी वॉल डिजाइन की हुई है, मतलब हैवी वॉल है, हमने 2 से 3 एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं। तो इसमें भी हमारा जो बेड है वो बहुत सटल रहेगा, ताकि ध्यान कहाँ जाए, अपनी बैक वॉल पे ध्यान जाए। एंड जो इसका टीवी कैबिनेट है वो भी हमारा सटल रहेगा, लेकिन जो मैच कहाँ से होगा, आपकी बैक वॉल से। जो मटेरियल्स आपको यूज करने हैं वो अपने बैक वॉल से यूज करने हैं, लेकिन जो डार्क कलर है वो कम लेना है, एंड जो लाइट कलर है वो ज्यादा रखना है, ताकि हाईलाइट कम हो एंड ध्यान आपका फोकस कहाँ जाए, अपना मेन वॉल पे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बस ये कुछ टिप्स आपको ध्यान रखनी है डिजाइनिंग करते हुए। अब आई थिंक बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस केस में क्या चीज कॉन्ट्रास्ट में रखनी है और क्या चीज सटल में रखनी है। एक टिप यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि अपने बेडरूम में ना हमेशा 3 कलर से ऊपर कभी भी प्ले मत करना, हमेशा 3 कलर्स ही रखना, उन्हीं के साथ प्ले करना। बिकॉज अगर आपने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज किए तो आपका जो कमरा है वो खिचड़ी बन जाएगी और आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज हो रही है। मतलब बेड भी अलग हाईलाइट हो रहा होगा, वार्डरोब अलग चमक रही होगी, तो वो जब आप एक साथ देखोगे ना तब वो देखने में अच्छा ना लगे। चाहे इंडिविजुअली सारी चीजें बहुत सुंदर निकल कर आई हो, लेकिन बेडरूम एक पूरा रूम है, आप यहाँ पे इंडिविजुअली चीजों को नहीं देख रहे, ये पूरा एक साथ अच्छा लगना चाहिए। तो दैट्स द थिंग, इसलिए हमें कुछ चीजें कॉन्ट्रास्ट में रखनी पड़ती हैं और कुछ चीजें सटल रखनी पड़ती है। और डिस्क्लेमर, हर एक इंटीरियर डिजाइनर के अपने थॉट्स होते हैं, दैट्स माय थॉट्स। मैं इस प्रोसेस पे काम करती हूँ एंड आई थिंक रूम्स अच्छे निकले हैं। बाकी आप बताना, बिकॉज सबकी सब रियल इमेजेस हैं। एंड जस्ट कमेंट बिलो कि रूम्स कैसे निकले हैं। मे बी परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, बट अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो मेरे वर्ड्स ध्यान से सुन लेना एंड अपने रूम में इम्प्लीमेंट कर लेना, आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड येस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।